ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 88 लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। परसों का लेक्चर नंबर 2 अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैच 88 लेक्चर नंबर 1। आपने हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिकम एन प्रोफेशनल के कोर्स के लिए ज्वाइन किया है। आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। मैं आपका मेंटोर नवीद खान हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करा लूँ, एक इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ ताकि आप सबको पता चलेगा जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं वो कौन है। जी, मैं पिछले 5 से 6 साल से प्रैक्टिकल ऑनलाइन इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ और 7 से 8 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसमें मैं कई सारे स्टूडेंट को ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी पढ़ा चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट भी शामिल होते हैं जो DIT 1 या डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं। मेरे वो स्टूडेंट भी मेरे जो है स्टडी करिकुलम में शामिल होते हैं जो 6 मंथ CIT सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन कोर्सेज, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मैं कंडक्ट करता रहता हूँ। तो आपने जो हमें 1 वीक फ्री ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है उसकी कोर्स आउटलाइन, उसका रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अर्निंग पोटेंशियल क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे, टूल्स कौन कौन से होंगे, सीखने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है जी। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर कर देता हूँ जी। तो जी, सबसे पहले हम कोर्स मॉड्यूल के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लें कि आप जिस कोर्स में चीज़ें समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसमें टूल कौन कौन से कवर होंगे, किस लेवल पे होंगे, किस तरह के स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो स्टूडेंट का कैलिबर क्या होना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, उन्हें पहले से कुछ आना चाहिए या नहीं, या वो बिल्कुल ब्लैंक भी आ सकते हैं। तो जी कुछ यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने आज तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम भी नहीं सुना, वो एंड वो स्टूडेंट जो पहले से इस पे काम कर रहे हैं और इंटरमीडिएट लेवल की उनकी जो है वो ग्रिप है इस पे, वो सारे स्टूडेंट हमारे लिए इक्वली एलिजिबल हैं। आपको इंशाल्लाह खैर से कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह खैर से आपकी बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्ड होगी अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं जी, इस कोर्स में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कवर करेंगे इंशाल्लाह खैर से वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका टाइपिंग का सॉफ्टवेयर जिसमें आप टाइपिंग का काम करते हैं। आपकी CV, लेटर, नोटिफिकेशंस, करिकुलम, सर्कुलर सब इसमें बनते हैं। इंशाल्लाह खैर से बिल्कुल बेसिक से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, टाइपिंग से लेकर फंक्शनलिटी से लेकर किस तरह से प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, पेज मार्क क्या होता है, रेफरेंस लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है, पेज में किस तरह के पैराग्राफ सेट करते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स किस तरह से सेट करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, अलाइनमेंट क्या है, टेक्स्ट किस तरह सेट कर सकते हैं, 300 पेजेस की वर्ड की डॉक्यूमेंट किस तरह से बना सकते हैं, उसमें फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, साइटेशंस क्या होती है, बाइबलोग्राफी क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह खैर से हम इसमें कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसके बाद हमारे पास एक और टूल आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक चीज़ जो पहले से बता दूं, वो स्टूडेंट जो सिर्फ मोबाइल यूजर्स हैं या वो स्टूडेंट जो लैपटॉप यूजर है, दोनों एलिजिबल हैं। इंशाल्लाह खैर से जो हम काम करेंगे इंशाल्लाह खैर से 90% वो काम आप मोबाइल में बआसानी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, 10% इजाफी कुछ फंक्शनलिटीज मिलेगी लैपटॉप यूज़र को, बाकी 90% काम आप बिल्कुल सेम कर सकते हैं। जो काम लैपटॉप यूज़र करेगा मोबाइल यूज़र कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड का हो, एक्सेल का हो या दूसरे सॉफ्टवेयर का हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर नंबर 2 होने जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम वहाँ पे जहाँ पे रोज एंड कॉलम पे काम होता है, फार्मूलाज पे काम होता है, रिपोर्ट्स बनती है, डेटा एंट्री का काम होता है, नंबर ऑफ चीज़ें होती है। तो ये हमारा टूल नंबर 2 होगा। कमिंग जो है मैं आपके साथ आगे इसकी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन, रोड मैप और इसका अर्निंग पोटेंशियल और इसके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के किस तरह का प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट बनाते हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। स्टूडेंट पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करूंगा। सेकेंड सॉफ्टवेयर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा। थर्ड सॉफ्टवेयर हमारा होगा वही जिसके थ्रू अभी हम अपना सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपके सामने मेरी एक प्रेजेंटेशन ओपन है। प्रेजेंटेशन मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बनाई है, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल जीरो से। और इसका रिजल्ट आपके सामने आप देख रहे हैं। अगर आपने कभी पावर पॉइंट ओपन भी नहीं किया तो उस लेवल से उठेंगे और इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाएंगे। नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का काम मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में एनिमेशन क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, क्या पावर पॉइंट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं,
पावर पॉइंट में किस तरह की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डूज क्या होते हैं, डोंट क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन के एथिक्स क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, किस तरह से हम प्रेजेंटेशन में अपनी कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें देखेंगे। ये 3 टूल सीखने के बाद अब देखिए ये हमारे वो टूल्स होंगे जो हमारे पास लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होंगे या मोबाइल में इंस्टॉल होंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि इनको इंस्टॉल किए बगैर भी हम यूज़ कर सकें? मीन्स हमें इंस्टॉल नहीं करना, हम जस्ट चाह रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल होता है, हम इसे ऑनलाइन यूज़ करें, तो बिल्कुल उसके लिए हम एक क्लाउड सर्विस यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही सीखने में आसान और बहुत ही पावरफुल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ये एक अपडेटेड वर्जन है ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो कि पेड है, लेकिन इस कोर्स में हम इसको फ्रीली यूज़ करना सीखेंगे। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा पीडीएफ एडिटिंग। पीडीएफ क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपके मोबाइल में जिस तरह की भी डॉक्यूमेंट आप देखते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट की होती है। अगर आपने कभी कोई सीवी किसी को सेंड की हो या आपने मोबाइल में कोई बुक पढ़ी हो या कोई मोबाइल में आपको बुक रिसीव हुई हो, किसी तरह का डॉक्यूमेंट रिसीव हो, तो वो हो ना हो वो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट में चेंजिंग किस तरह से होती है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में हम काम किस तरह से करते हैं, क्या किसी एक पीडीएफ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, इमेज में, और उसके क्या क्या यूजेज है, किस किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद हम इस कोर्स को हमने 3 मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सबसे पहला मॉड्यूल है वो है आपका बेसिक मॉड्यूल, जिसमें मैं फाउंडेशंस क्लियर करूंगा कि अगर आपने कभी ये टूल्स यूज़ नहीं किए या आप इंटरमीडिएट लेवल पे यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से आपकी फाउंडेशन में अच्छे तरीके से बिल्ड करूँ, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की एक अच्छी नॉलेज दूँ। वो नॉलेज जो आज के टाइम में रिक्वायर्ड है, वो नॉलेज नहीं जो हम पहले ज़माने में बेसिक तरीके पे चला के अमल करके उस पर काम करते थे, नहीं। हम बिल्कुल एडवांस फंक्शनलिटी देखेंगे, एडवांस फीचर देखेंगे, बेसिक टू एडवांस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट फर्स्ट मॉड्यूल में। एंड देन हमारा मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट होगा जिसमें हम क्लाउड सर्विस की थोड़ा जाएंगे। अब क्लाउड सर्विस सुनने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट लिटरली यकीन माने ये बहुत ईजी है सीखने में, और इंशाल्लाह खैर से आप इसकी फर्स्ट क्लास में देखेंगे कि कितनी इजी तरीके से आप इस पे काम कर रहे हैं और किस तरह से जस्ट एक इंटरनेट को यूज़ करके और एक आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आप ऑनलाइन कितना अनलिमिटेड तरीके का काम बहुत अच्छे वे में कर सकेंगे ऑफिस 365 में, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम इस कोर्स में जो है वो अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद उसका ऑनलाइन वर्जन यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत अच्छे से सीखेंगे उसका ऑनलाइन वर्जन में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीखेंगे, इसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको पता होना चाहिए कहीं अगर आप पढ़ रहे हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप सबने जीमेल का नाम सुना होगा। जीमेल एक गूगल की ईमेल सर्विस है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट की एक ईमेल सर्विस आउटलुक के नाम से, वो हम सीखेंगे ईमेल किस तरह से होती है, ईमेल करने के क्या एथिक्स होते हैं, ईमेल करते हैं उसमें सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ईमेल को जब हम सेंड करते हैं उसमें अटैचमेंट कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से ऑनलाइन आप शेयर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं ईमेल के लिए, कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे। एंड आप सबने हमें ज्वाइन किया है तो आप सबने एक फॉर्म फिल किया होगा, गूगल फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो गूगल की तरफ से। क्या इस तरह का फॉर्म हम माइक्रोसॉफ्ट में क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसकी फंक्शनलिटीज बहुत ज़्यादा होगी। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्शन देखेंगे, क्या उसमें हम रैंक का मॉड्यूल सेट कर सकते हैं, उसमें शॉर्ट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट, किस तरह से हम उसमें अपने वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हम सीखेंगे। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपको कोई कस्टमर सर्वे लेना होता है, आप किसी स्कूल में हैं, आपको वहाँ पे क्विज या टेस्ट लेने होते हैं, आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ईच एंड एवरी पॉइंट हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में। उसके बाद जो हमारा थर्ड यहाँ पे मॉड्यूल है वो है पीडीएफ एडिटिंग का, जिसमें पीडीएफ एडिटिंग सीखेंगे, उसकी कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन सीखेंगे, किस तरह से पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, पीडीएफ कन्वर्जन क्या होती है, क्या कोई पीडीएफ फाइल कन्वर्ट हो सकती है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में और इमेज में, फिलेबल पीडीएफ फाइल क्या होती है, ये उसका क्या काम है, क्या हम किसी भी स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल वर्ड फाइल में? मतलब आपके पास 50 स्क्रीनशॉट है और आप चाह रहे हैं आप उसमें से डेटा देख देख के टाइप ना करें, आप उसको डायरेक्ट पुट कर दें एक ऐसे प्रोसेस के अंदर कि वो आपका एडिटेबल टेक्स्ट हो जाए। 50 स्क्रीनशॉट हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एक एडिटेबल वर्ड फाइल में, ये कैसी चीज़ होगी और ये कैसे सीखेंगे? तो ये भी हम इस कोर्स में कवर करेंगे। अब मैंने आपको इतना कुछ सिखा दिया तो डेफिनेटली आप जॉब रेडी भी हो गए, अब आप काम करने के काबिल हो गए, अब आपने डेफिनेटली स्किल सीखी है इसलिए ताकि आप कोई जॉब कर सकें।
तो जो जॉब आप करने के काबिल हो जाते हैं वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। किसी भी तरह के डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकते हैं, जितना भी एडमिन टास्क होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं किसी भी बैंक एजुकेशन सेक्टर में, या अपना खुद का आप ऑनलाइन जो है सर्विस यूज स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी को भी असिस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल, पीडीएफ एडिटिंग टूल्स एंड ऑफिस 365 टूल्स। आप एज अ फ्रीलांस काम कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को उनके असाइनमेंट प्रिपेयर करके दे सकते हैं वर्ड में, और आप उनसे चार्ज कर सकते हैं। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक एडवांस प्रमोशनल लेवल जॉब प्रोफाइल होती है डेटा कलेक्टर, और डेटा कलेक्टर की एक प्रोमोशनल जॉब प्रोफाइल होती है डेटा मैनेजमेंट। आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं विथ योर एक्सपीरियंस और अपनी प्रैक्टिस के साथ। अब ये थी हमारी ऑन साइट कि आप ऑफिस में किस किस तरह के काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है वो ऑनलाइन भी किस किस तरह का काम कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो ऑनलाइन जी आप डेटा एंट्री की सर्विस दे सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे सकते हैं, आप किसी भी तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सर्विस आप दे सकते हैं। सर्विस आप हर जगह पे दे सकते हैं। एक फाइवर नामी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फेसबुक जो कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आप सब अवेयर है, वहाँ पे हर तरह के काम टास्क असाइनमेंट वहाँ पे किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह फिर से इस कोर्स में। और काम वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है वो भी सिखाऊंगा। तो आप किसी भी तरह के टास्क को ढूंढेंगे और उसको अपने क्लाइंट के लिए परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हर तरह के फिलेबल पीडीएफ फाइल का काम आप कर सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ फिलेबल पीडीएफ फॉर्म, फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और किस तरह से अपने क्लाइंट के लिए फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बना सकते हैं, उनसे उनसे चार्ज कर सकते हैं, वो हम चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आ जाए, ये हमारा रोड मैप था। चलिए जी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने रोड मैप की तरफ आ जाते हैं। मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर देता हूँ, फिर स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट भी शेयर कर देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी सीखेंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन पे जाता हूँ। चलिए जी स्टूडेंट, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव कोर्स आउटलाइन है, जिसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैंने रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएगी, ईच एंड एवरी पॉइंट। जी देखिए जी, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने से लेकर डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं वहाँ से लेकर डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं, मीन्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और फिर हम फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे आएंगे। किस तरह से एक पैराग्राफ को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उसके लेआउट को, बॉर्डर किस तरह से अप्लाई होते हैं, उसके स्टाइल्स किस तरह से हम सेट करते हैं, किस तरह से हम ग्राफिक सेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ स्पेशल फीचर्स भी हम कवर करेंगे इसमें। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कवर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक वर्कबुक को ओपन करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, उसी तरह से एक्सेल की फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक। तो उसकी एक कंप्लीट फीचर्स हम देखेंगे। इसके बाद हम एक्सेल में एंटरिंग डेटा जैसे बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर सारे फार्मूलाज कवर करेंगे। ये देखिए जी, ये वो सारे फार्मूलाज है जो मैं आपको सिखाऊंगा। सम से स्टार्ट होकर हम कॉन्केटिनेट तक जाएंगे, सारे फार्मूलाज हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ स्पेशल कमांड्स सीखेंगे। एंड देन हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, जो उसकी कोर्स आउटलाइन है देखिए जी। इंट्रोडक्शन से लेकर उसमें स्लाइड किससे इंसर्ट करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आप स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं, चार्ट एंड ग्राफ किस तरह से बनते हैं, एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनती है वो देखेंगे। एंड इसके बाद हम ऑफिस 365 को कवर करेंगे, जो कि एक ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वो हम देखेंगे इसमें। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपोनेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एक्सेल के ऑनलाइन वर्जन में, चार्ट एंड ग्राफ किस तरह से क्रिएट करते हैं, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह से बनती है, डिजाइनिंग टिप्स क्या हैं, किस तरह से हम एफिशिएंट ईमेल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ईमेल को किस तरह से यूज़ करना है, लिखना है, अपने ईमेल के लिए कॉन्टैक्ट्स एंड कैलेंडर को किस तरह से मैनेज करेंगे वो भी देखेंगे इंशाल्लाह फिर से। और पीडीएफ रेटिंग देखेंगे, पीडीएफ रेटिंग को क्रिएट कैसे करते हैं, पीडीएफ पे किस तरह से ओवरराइट करते हैं, हमारे पीडीएफ पे पहले से कुछ लिखा हुआ है उसमें हम खुद अपने एंड से कुछ लिखना चाहे वो कैसे कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं,
किसी भी पीडीएफ फाइल को हम किस तरह से सिक्योर कर दें कि उसको कोई प्रिंट भी ना कर सके, कॉपी भी ना कर सके, कन्वर्ट भी ना कर सके। और पीडीएफ जो है कन्वर्जन सीखेंगे कि किस तरह से एक पीडीएफ फाइल को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सके। यह भी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन किया और इसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। किस तरह का काम आप सीखेंगे, थोड़ा सा काम भी देख लेते हैं जी। देखें, तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स किस तरह का काम परफॉर्म कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए जी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फॉर्म है जो कि हमने वर्ड में क्रिएट किया था। फिर उसको मैंने फिलेबल पीडीएफ फाइल बनाया था। फिलेबल पीडीएफ फाइल क्या होती है? अब यहाँ पे देखिए, मैं नेम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फादर नेम पे क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। बट अगर आप ये ब्लू एरिया देखें, यहाँ पे मैजिक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड करता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये होता है फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। इस तरह के फिलेबल पीडीएफ फॉर्म मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। किस तरह से, कहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगा। और ये मेरे स्टूडेंट्स का वर्क है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम आते हैं फिर एक और चीज़ की तरफ, वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसकी हम किस तरह से प्रेजेंटेशन देखेंगे। ये एक बेसिक प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह फिर से इस कोर्स में सीखेंगे। चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, ये बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड है पावर पॉइंट की। यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। इस तरह का काम इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में हम सीखेंगे। एंड एक और प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे बिल्कुल एक ब्लैंक स्लाइड है। यहाँ पे जैसे मैं की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये न्यू स्लाइड में हम चले गए, ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आप बिल्कुल बेसिक लेवल का अगर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो इस कोर्स के बाद आपकी पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अब वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो सर हम माइक्रो वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, हम एक्सेल में किस तरह का काम सीखेंगे? तो जी देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कुछ इस तरह का काम सीखेंगे। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, एक चार्ट एंड ग्राफ बनाया था। ये देखिए जी, ये पाई चार्ट है जिसमें हमने कंपनी का जो है डेटा डाला था, उसके 6 मंथ्स का, ताकि वो देख सके कि वो कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। देखिए जी, इस तरह के जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना रहे होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड चार्ट है। ठीक है जी। इसके बाद हम अप्रेजल शीट जैसी चीज़ें भी काम करेंगे, फार्मूलाज को सीख के, फंक्शन एंड फीचर्स को सीख के। ये इस तरह का कुछ हम काम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। देखिए जी, ये एक वीकली सर्वे रिपोर्ट है, इसमें हमने कुछ फार्मूलाज यूज़ किए थे। देखिए जी, यहाँ पे ये फार्मूलाज है, इफ़ का फार्मूला है, इंशाल्लाह कर से फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए जी, ये फार्मूला में मैंने क्या किया हुआ है, इस फार्मूला में मैंने कंडीशन डाली। अब देखिए यहाँ पे कि अगर इस सेल एड्रेस में ये 60 से प्लस हो जाते हैं तो उस पर्सन को बोनस मिलेगा, अगर ये 60 से कम होता है तो उसको नो बोनस मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 25 है तो क्या है, यहाँ पे नो बोनस आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 65 कर देता हूँ तो ये देखिए बोनस आ गया आपके सामने। अगर इसको 30 कर देते हैं तो यहाँ पे नो बोनस आ गया। इस तरह के शीट्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए जी, इस तरह। इसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब ये देखिए, ये है एक सेल्स रिपोर्ट। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कुछ रिपोर्ट में कुछ बटन दिए हुए। देखिए जी, यहाँ पे ये बटन है, जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उस कलर का वो ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए जी, और यहाँ पे जो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे चेंजिंग होगी। देखिए जी, यहाँ पे अभी 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और से देखिएगा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 4 हो गया। जितने बटन हम यहाँ पे इनेबल करेंगे यहाँ पे उस तरह के ऑप्शंस हमारे पास आते जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्क पोटेंशियल है जो मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये चीज़ें थी जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह फिर से। अब बिल्कुल हम अपने जो है फर्स्ट टास्क की तरफ आते हैं आज क्लास की। जो हमने पहली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हम उसकी तरफ आते हैं। बट उससे पहले स्टूडेंट्स में चाहूँगा कि चैट बॉक्स में आप मुझे बताएं
क्या आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं? जो कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, ताकि जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, हम फर्स्ट टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। ऑल क्लियर? चलिए जी, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह खैर से लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में हम क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे जो मोबाइल यूज़र्स हैं, जो लैपटॉप यूज़र हैं, दोनों को हम साथ लेके चलेंगे। जो लैपटॉप यूज़र होंगे वो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे WORD, और ये हमारे कोर्स का फर्स्ट सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आएगा। इस सॉफ्टवेयर की लिंक कि आपने जो कहाँ से इसको इंस्टॉल करना है, वो लिंक, एंड किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉलेशन वीडियो दोनों मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी, ये फर्स्ट मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट ये इंटरफेस है। यहाँ पे साइड में मेरा रिसेंट वर्क है कि जो मैं काम कर चुका हूँ, आज मैंने इस पे काम किया था, ये टुडे वर्क है, ये लास्ट वीक का वर्क है। इस तरह से अगर आप नीचे क्लिक करेंगे, देखिए जी, ये ओल्डर वर्क में जितना मैंने काम किया था उसकी हिस्ट्री सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे ऊपर आपको देखिए कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर, लेटर्स, एजुकेशन। नीचे हमारे यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। हम काम करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ फर्स्ट स्क्रीन आपकी होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। देखिए जी, बिल्कुल इस तरह से बेसिक से स्टार्ट करते हैं और ईच एंड एवरी ऑप्शन को हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे, ठीक है जी, आप अपने क्वेश्चंस नोट कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ऊपर वाला टॉप आपका एरिया होता है, इसे बोलते हैं रिबन। ये ब्लू कलर का रिबन है। यहाँ पे आपके बहुत सारे टैब्स अवेलेबल है। अब टैब्स क्या है? होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये आपके टैब्स है। देखिए जी, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये टैब्स हैं। रिबन, रिबन्स के अंदर टैब्स होते हैं, टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं आपके। ये देखिए, ये होम टैब है, इसके अंदर ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फ़ॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पे पैराग्राफ का ग्रुप है, एंड देन यहाँ पे हमारा स्टाइल्स का ग्रुप है। इसी तरह से इंसर्ट का टैब है, इसके अंदर हमारे पास पेजेस का ग्रुप है, टेबल्स का ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस हैं, एडेंस हैं, लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं। इस तरह से जितने आप टैब्स कवर करते जाएंगे उतने उसमें आपको ऑप्शंस शो होते जाएंगे। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हमारे पास पेज बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे लेआउट है। लेआउट, होम एंड इंसर्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। कौन कौन से? होम, इंसर्ट एंड लेआउट। यहाँ पे लेआउट टैब में आएंगे तो आपका पेज ओरिएंटेशन है कि पेज आपका वर्टिकल है या पेज आपका हॉरिजॉन्टल है, पेज का साइज क्या है, किस किस तरह के साइज हमारे ऑफिशियल कामों के लिए यूज होते हैं, किन किन साइजों को आपने अवॉइड करना है, किस तरह से अपने पेज में हम एक कॉलम, दो कॉलम या तीन कॉलम का डेटा ऐड कर सकते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेबल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। मेलिंग क्या होता है, किस तरह से हम एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में 100 लोगों के लिए लेटर जनरेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। व्यू टैब क्या होता है, इस व्यू टैब की कुछ सेटिंग्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अब प्रैक्टिकल वर्क पे आते हैं। सबसे पहले आपने आना है लेआउट पे। जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आप लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद आपने ओरिएंटेशन में आना है। अब ओरिएंटेशन में आने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। देखिए जी, ये मेरा पेज है। ये पेज मेरा अभी वर्टिकल है, माने खड़ा हुआ है। यहाँ पे ओरिएंटेशन में आऊँगा, देखिए जी, यहाँ पे मैं लैंडस्केप करूँगा तो मेरा पेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब लेटा हुआ हो जाएगा। हमारे पास मोस्टली जो डॉक्यूमेंटेशन पे काम होता है वो हमारा होता है पोर्ट्रेट में, मतलब वर्टिकल पे। यहाँ पे लेआउट में आने के बाद आपने यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देना है, फर्स्ट स्टेप आपका। आपने फिर साइज में आना है। ऑफिशियल वर्क के लिए या कभी भी आप किसी शॉप पे जाते हैं फोटोकॉपी करने के लिए, या आपके पास जो नोट्स होते हैं आपको आपके कोचिंग सेंटर से मिलते हैं, उसका जो पेपर साइज होता है वो होता है A4। ये आपका पेज का साइज होता है ऑफिशियली, जो हर जगह पे यूज होता है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और उसके कोई रिक्वायरमेंट है और वो आपको बताता है कि मेरे पेज का ये साइज होना चाहिए, जैसे A4 का साइज जो होता है वो विड्थ वाइज, माने चौड़ाई में 8.27 इंचज होता है, 8.27 इंचज ये चौड़ाई में विड्थ वाइज, और लंबाई में हमारे पास 11.69, मतलब 11.69 जो है हमारे पास हाइट होती है इंचज में पेज की। कस्टम साइज चाहिए, मोर पेपर साइज में आए। यहाँ पे देख रहे हैं विड्थ, विड्थ को आप जितना चेंज करेंगे उतना चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल 3 मेरी विड्थ होगी एंड 5 मेरी हाइट होगी, एंड मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा पेज बिल्कुल छोटा हो गया इस तरह से। अगेन साइज में आता हूँ, कस्टम में आता हूँ, यहाँ पे मैं साइज कर देता हूँ जी 2,
एंड यहाँ पे जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 3। तो देखिए बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बोल रहा है कि आपका पेज की लिमिट कुछ ज़्यादा एक्सीड हो गई, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ और हाइट को भी 5 कर देता हूँ एंड ओके करता हूँ। तो अभी देखिए ये एक स्क्वायर पेज बन गया। माने मैं जिस तरह का पेज बनाना चाहूँ मैं उस तरह का पेज बना सकता हूँ कंप्लीटली मेरे हाथ में। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम साइजेस पे आएंगे और फिलहाल A4 ही सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा नॉर्मल साइज है। साइज हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने आना है डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में आएंगे। अच्छा, आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स के सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन का टैब नहीं है तो मेरे पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह फिर से उसकी लिंक इंस्टॉलेशन वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेआउट की सेटिंग कंप्लीट होगी, अब डिज़ाइन की सेटिंग पे आएंगे। फिर यहाँ पे हम आएंगे पेज बॉर्डर पे, इधर क्लिक करेंगे, बॉक्स पे आएंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे और एक बॉर्डर दे देंगे एंड डन। ये देखिए जी, एक बॉर्डर हमने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद होम टैब में आएंगे। अब हम टाइपिंग का काम स्टार्ट करते हैं। अपने कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। एक बार एंटर की प्रेस करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। होम में आते हुए मैं यहाँ पे हेडिंग्स में आऊंगा, स्टाइल्स में, और इसको टाइटल दे दूंगा बोल्ड वाला। मैं यहाँ पे देखिए टाइटल इफेक्ट है हमारा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसको बोल्ड इफेक्ट दे देंगे, हमारा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये। देखिए जी। इसका साइज अगर मैंने बढ़ाना है, इस बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए जी साइज मेरे अकॉर्डिंग मैं जितना बड़ा साइज करना चाहूँ, ये देखिए जी। यहाँ पे देखिए जितना मैं छोटा करना चाहता हूँ मैं उतना छोटा कर सकता हूँ। ये देखिए जितना बड़ा मैं करना चाहूँ उतना बड़ा मैं कर सकता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरे हाथ। ठीक है। इसके बाद मैं एक बार एंटर की प्रेस करूंगा। एंटर की क्या होती है? एंटर की हमारे पास ये की होती है। ये देखिए जी, एंटर की होती है। ये मैंने प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ जिस हिसाब से मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है जी। अब हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, तो अगर मैं टाइपिंग करूंगा तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें एक मैजिक फार्मूला देता है जिससे मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट लेके आ सकता हूँ, माने एक आर्टिफिशियल टेक्स्ट लेके आ सकता हूँ और उस पर हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये हमने कैसे किया? कीबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे देखिए जी आपके पास यहाँ पे क्या इज इक्वल टू है, आपने इज इक्वल टू दिया, फिर RAND, फिर शिफ्ट की को प्रेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इस तरह से हमने फार्मूला ऐड कर दिया। अब इसको जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक मैजिक टेक्स्ट आ जाएगा। मैंने एंटर कर दिया, देखिए जी यहाँ पे एक मैजिक टेक्स्ट मेरे पास आ गया, मतलब बहुत सारा टेक्स्ट मैंने टाइप भी नहीं किया और यहाँ पे मेरे पास आ गया। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है? जैसे मेरे टेक्स्ट ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, वो मैं कैसे करूँगा? सिलेक्ट किया इसको आपने इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ पे आएंगे फ़ॉन्ट स्टाइल में, और यहाँ पे इसके अलग अलग फ़ॉन्ट टाइप्स पड़े हुए देखिए जी। यहाँ पे कैलिब्री है, कैलिब्री लाइट है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है। मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, देखिए जी बिल्कुल एक न्यू इफेक्ट है। इसका साइज अगर छोटा करना है, यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, इसको 15 कर दें, एंटर कर दें, इसका साइज भी छोटा हो गया देखिए जी। इसको सिलेक्ट करें, इसका कलर टाइप चेंज करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें, होम में रहते हुए आप यहाँ पे आ जाएं और ये देखें, ये आपके पास जो ऑप्शन है आपको ए दिख रहा है, उसके नीचे कलर है, ये फ़ॉन्ट कलर है, इस पर क्लिक करें। आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसका कलर देना चाहता हूँ रेड। ये देखिए जी इसका कलर मैंने रेड कर दिया, ये मैंने इफेक्ट इसको दे दिया। इस पर क्लिक करें, एंटर करें, तो ये देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ गया। ये हम फिलहाल बेसिक डॉक्यूमेंटेशन सीख रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने फॉर्मेटिंग कर ली, दूसरे पैराग्राफ को ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा। क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद होम में रहेंगे। होम में रहने के बाद हमने यहाँ पे रहना है, और मैं चाह रहा हूँ जिस तरह से हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते थे ना चीज़ों को, हम वो इसको करें। तो होम में रहेंगे, यहाँ पे इधर आएंगे, ये है हमारा हाईलाइट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए जी मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा फर्दर नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है इसको मैंने अलग इफेक्ट देना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने ये करना है कि यहाँ पे होम में रहते हुए मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट का जो है वो कलर फिर से चेंज करना है। इस बार कोई और कलर देता हूँ, इसे इस बार ग्रीन कलर दे देता हूँ। यानी इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लाइन को अंडरलाइन करना है, जैसे मैं इधर इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, इसको अंडरलाइन करना है, तो इसको मैं यू दे दूंगा। ये देखें ये अंडरलाइन हो गया, यहाँ पे देखिए जी
अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस लाइन को कट कर दूँ, कट वाला स्टाइल दे दूँ, तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, होम में रहूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए जी इसको मैंने कट कर दिया। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए जी यहाँ पे मैंने हर तरह का काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने पैराग्राफ लिखा है इसको मैं दो कॉलम में कन्वर्ट करूँ, मैंने बीच में स्पेस आ जाए, तो वो कैसे होगा? इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, होम से मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब में, सॉरी होम से लेआउट टैब में, लेआउट टैब में जाऊँगा, यहाँ पे मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँगा, कॉलम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 1 पे सिलेक्टेड होता है, मैं 2 पे कर दूंगा तो ये देखें ये किस तरह से दो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गया। इसको अगेन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, होम में आऊंगा, यहाँ पे इसको होम में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्टिफाई पे, जस्टिफाई कर देंगे तो देखिए जी ये बिल्कुल एक अच्छे मैनर में यहाँ पे दो इक्वल साइज के पैराग्राफ हो गए। इसको इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, होम में जाऊंगा और उससे मैं जाऊंगा लेआउट टैब पे, यहाँ पे कॉलम्स में जाऊंगा, कॉलम्स में जाने के बाद मैंने क्या करना है, इसको 3 कर देना है। तो अब ये देखें ये 3 टाइप के पेजेस मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपकी आज की असाइनमेंट क्या है? बहुत से स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं सर हमारी असाइनमेंट क्या है? तो जी आप सबकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है इस टाइप का, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। देख रहे हैं जी आप, आपने इस तरह का पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे भी हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देखिए जी एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस तरह से टेक्स्ट दे दिया। हम क्या करेंगे, हम फिलहाल शेडिंग और कलरिंग सीखेंगे। इस पैराग्राफ को पूरा ऐसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, होम में आऊँगा, होम में आने के बाद मैं इसका क्या करूँगा, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, 16 कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, माने थोड़ा मोटा इफेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे होम में रहते हुए एक मैजिक करना है, ये देखें ये जो पैराग्राफ है ना, देखें इसकी जो रेड कलर है वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन मैं वो ऑप्शन यूज़ नहीं करूंगा जो मैं पहले कर रहा था। मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज़ करूंगा, मैजिक ऑप्शन। मैंने यहाँ पे इस पैराग्राफ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है इधर मैंने क्लिक करना है, होम में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर क्या है, मैजिक टूल है जिससे हम ये कलर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इधर क्लिक किया, क्लिक करके इधर सिलेक्ट करना है, देखिए जी यहाँ पे इसका कलर रेड हो गया और साइज भी वैसा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने ये येलो कलर इस तरह से अप्लाई किया है वो भी इधर अप्लाई कर दूँ, लेकिन मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करूंगा टेक्स्ट हाईलाइट, मैं एक और ऑप्शन यूज़ करूंगा, वो क्या है, वो है फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और यहाँ पे इस तरह से कर दें, ये देखिए जी यहाँ पे ये इस तरह से इफेक्ट आ गया। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इधर जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है ये इफेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, तो मैं इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा, तो ये देखिए जी सेम, मैं इस तरह से मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो अब आप जब इस तरह के असाइनमेंट बना लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने सेकंड पेज के लास्ट में अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है असाइनमेंट नंबर 101, आपने अपना बैच मेंशन करना है, आपका बैच 88 एंड यहाँ पे आपने नीचे एंटर करके अपना नाम लिख देना है। तो मेरा नाम है नवीद खान और सबमिटेड टू, जो आपका मेंटोर का नेम है, जैसे मेरा नाम नवीद खान है तो आपने मुझे सबमिट कर देना, सबमिटेड टू सर। ठीक है जी, इस तरह से अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें। लेकिन अब रुकें, एक और चीज़ आपको बतानी है मैंने, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है और उसको अच्छा खासा साइज आपने इंक्रीज करना है ताकि ये विजिबल हो, बी कर दे ये। इसके बाद आपने व्यू टैब में जाके यहाँ पे, व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे अपने मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है जी, ये स्टेप लाजमी आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आपने इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, क्योंकि मैं असाइनमेंट तो आपकी स्क्रीनशॉट में चेक करूंगा, तो वो हम कैसे लेंगे, वो हम इस तरीके से लेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, SNIP लिखेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, स्निपिंग टूल ओपन हो जाएगा, ये एक स्क्रीनशॉट टूल है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे का एरिया आपका लाइट हो गया और ये आपका टूल दिख रहा है। एक प्लस आपके कर्सर पे आ गया, आपके माउस पे आ गया, तो इस क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया। अब ये स्क्रीनशॉट के इस बटन पे देखिए जी, इस बटन पे आपने क्लिक करना है, डाउनलोड या जिस फोल्डर पे आप सेव करना चाहें वहाँ पे सेव कर दें। तो नाम आपने देना है असाइनमेंट 01-88 है आपका, और आपने साथ में इसको अपने नाम को भी मेंशन कर देना है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नवीद खान।
ठीक है जी, इसको मैं डाउनलोड फोल्डर में सेव कर देता हूँ। ये मेरा स्क्रीनशॉट सेव हो गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करूँगा, फाइल में जाऊँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, ब्राउज पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड फोल्डर में इस फाइल को सेव कर रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इसको नाम दे देता हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट नाम दे दिया मैंने इसको। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है जी, अब इसको मैं करता हूँ क्लोज। तो मैं जाके डाउनलोड फोल्डर में देखता हूँ कि जो मैंने फाइल सेव की थी वो किस तरह से दिखती है जी। तो यहाँ पे मैं इसका व्यू थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। देखिए जी, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट और ये मेरी असाइनमेंट। आपने ये असाइनमेंट LW के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे सेंड करनी है, जिसकी लिंक आपके साथ सेशन के स्टार्ट में शेयर हुई थी जी। तो स्टूडेंट्स, तो आज ही आपकी क्लास यहीं तक थी, जिसमें हमने सारी डिस्कशन की कि हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, और हमने एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन भी सीखी है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट को, पेज को फॉर्मेट करते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सब पूछ सकते हैं।